हेलो एंड वेलकम टू द 21st सेंचुरी स्टडी। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिस पे आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ठीक है। और अगर गूगल पे सर्च करोगे तो उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। आपको स्टडी एंड शेयर विद 97 डालना पड़ेगा। तो वो नाम काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने उस नाम को चेंज करके एक छोटा सा नाम सजेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी हम इसमें क्लास 11 का एक चैप्टर है फादर टू सन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब जब सारी चीज़ें शॉर्ट होती चली जा रही तो हमने भी ज़्यादातर ये सोचा कि समरी अगर बच्चा पढ़ लेगा तो उसके लिए ईजी हो जाएगा चैप्टर को समझना कि हाँ चैप्टर में क्या चल रहा है। ये पोएम है, बेसिकली इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चंस के रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन करने का यही कि जब आप चैप्टर पढ़ लो, उसमें एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, तो उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आपके स्टडी के टाइम पर तो जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। हमारे टाइम पर तो सिंपली क्वेश्चन आते थे, उसके आंसर लिखने पड़ते थे। अब आपके टाइम में तो केस स्टडीज आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, या उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्टिव वो डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए आ जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। समरी ऑफ फादर टू सन। द पोएम फादर टू सन इज बाय ऑथर एलिजाबेथ जेनिंग्स। जो ये पोएम है फादर टू सन, ये लिखी है, जो इनके ऑथर है एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये यूके की ऑथर है। ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें जीवनी इंग्लिश में लिखने के लिए नहीं आती, हिंदी में बेसिकली आ जाती है। तो हमें इंग्लिश में राइटर के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। द फादर टू सन समरी डील्स विद द एंग्विश ऑफ अ फादर हु लैक्स अ गुड रिलेशनशिप विद हिज सन। फादर टू सन समरी जो है वो बताती है कि एक पिता है जो अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना। अपने दुख के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि मेरे और मेरे बेटे के बीच में ना जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है। फर्दर मोर हिज सन इज नाउ एडल्ट। अब उसका बेटा बड़ा हो गया है। मोर हिज सन इज नाउ बिजी इन लाइफ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू हो जाते हैं। और बिजी होना एज इन अलग अलग तरीके से बिजी हो सकते हैं। कोई कॉलेज लाइफ में बिजी है, कोई जॉब को लेके बिजी है, या कोई अपने करियर में, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में, किसी और चीज में। तो वो बिजी भी है और वो दूर भी रहते हैं। तो फादर और सन के बीच में जो बातचीत है ना वो बहुत कम हो गई है। ऑल्सो द फादर इज बिटर रिगार्डिंग द जनरेशन गैप बिटवीन हिम एंड हिज सन। अब उसको एक कड़वा सच जो है पता चल रहा है कि हाँ उसके और उसके बेटे के बीच में जो है ना जनरेशन गैप आ गया। जनरेशन गैप कैसे आ गया? कि उसके फादर ने उससे कभी बचपन में उसके अपने बच्चे से बात नहीं करी होगी, ज्यादा उसे दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करा होगा, या उससे उसकी कभी परेशानियां नहीं पूछी होगी, तो वो जानता ही नहीं है अपने बेटे के बारे में कुछ। जनरेशन गैप है उनके बीच। ही इज ट्रबल बाय अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन विद, उसे लग रहा है कि वो अपने बच्चे से बहुत दूर है, अलग है। उसका बेटा और वो फादर जो है दोनों के दोनों बहुत अलग अलग है। द फादर एक्सप्रेसेस फीलिंग बाय सेइंग दैट ही डजंट नो मच अबाउट हिज सन। अब फादर जो बता रहा है कि यार मुझे मेरे बेटे के बारे में ही कुछ नहीं पता। समझ रहे हो आप? एक फादर को उसके बेटे के बारे में पता ही नहीं है कि उसका बेटा कैसा है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किसी दुख में नहीं तो नहीं है, किसी चीज को लेकर परेशान तो नहीं है, कुछ भी नहीं पता। हमारे जमाने में भी ऐसा ही होता था, तो उसी जमाने की बात है। उस जमाने में क्या होता था, जैसे फादर आते थे वो थोड़ा एकदम उनका डर होता था, घर में रौब होता था। जैसे वो एंट्री कर रहे हैं सब लोग छुप गए, किताबें लेके बैठ गए, टीवी तुरंत बंद कर दिया गया। आजकल ऐसा थोड़ा कम हो। देयर इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देर इज ऑल्सो नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो बोल रहा है कि मेरे और मेरे बेटे के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं। द फादर हैज अ डिजायर दैट ही वांट्स हिज रिलेशनशिप विद हिज सन टू बी जस्ट लाइक व्हेन हिज सन वाज अ चाइल्ड। तो कहता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे के साथ जो रिलेशनशिप है तब से बनाना चाहता था जब मेरा बेटा जो है छोटा बच्चा था। ही ट्राइज टू मेंड द रिलेशनशिप बट एफर्ट्स आर इन वे। वो बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन उसके सारे एफर्ट्स जो है इन वेन है, खराब हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। He tries his best to resolve the issue। वो कोशिश करता है कि इस इश्यूज को खत्म कर ले, और उसके बेटे के बीच में जो ये जनरेशन गैप आ गया है, जो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, जो वो बात नहीं कर पा रहे हैं आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे की परेशानियां नहीं पूछ पा रहे, तो इस चीज को वो खत्म करना चाह रहा है। ठीक है। सो दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। और वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से ना दूर सरकते जा रहे हैं। ड्रिफ्ट मतलब होता है सरकना। तो वो एक दूसरे से ना दूर होते चले जा रहे हैं। अब इसमें बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर उन दोनों के बीच में एक मदर होती तो शायद उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जैसा अभी है। ये शॉर्ट समरी थी, और अब ये लॉन्ग समरी है। लॉन्ग समरी इन द सेंस ये कि चैप्टर में क्या क्या चीजें है उसके बाद। द पोएट शेयर हिज फीलिंग रिगार्डिंग द रिलेशनशिप विद हिज सन। इसमें पोएट अपनी फीलिंग्स को बताता है कि उसका और उसके बेटे के बीच में कैसे रिलेशनशिप है। द पोएट एक्सप्लेन दैट दे ही एंड हिज सन हैव स्पेंट मैनी इयर्स इन द सेम हाउस। पोएट बोलता है कि उसने और उसके बेटे ने एक ही घर में बहुत साल गुजार दिए, लेकिन अब भी वो एक दूसरे को जानते नहीं। However, in spite of spending so many years,
हालांकि इतने साल बिताने के बाद भी द फादर स्टिल डजंट अंडरस्टैंड हिज सन। आज तक मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पाया। फर्दर मोर द फादर डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन। वो पिता जानता भी नहीं है अपने बच्चे के बारे में कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ही डजंट नो व्हाट हिज सन लाइक्स और ही डिसलाइक्स। तो कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में। द फादर मेड एन एफर्ट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिज सन सिंस ही वाज स्मॉल। अब वो चाहता है कि जब मेरा बच्चा छोटा था मुझे तब से ये रिलेशनशिप बनाना चाहिए था, बट वो टाइम निकल गया। अगर आप जब समय पर वो काम नहीं करोगे जो आपको करना था, तो एक टाइम बाद वो काम करना और ज्यादा टफ हो जाता है और वो शायद वो काम हो भी ना। However, over the years, change has come in his son. बहुत सारे बदलाव आए उसके बेटे के अंदर। As a grown up man, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, his son certainly has changed. सभी लोग चेंज होते हैं। जब वो खुद बड़ा होगा तो वो भी चेंज हुआ होगा। Father acknowledge his role in the communication gap between him and his son. अब उसे समझ में आ रहा है कि हाँ हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है? कि हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए थे। He explained that despite his efforts, अब वो बहुत कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को समझूं। थिंग्स आर टर्निंग नॉट टर्निंग टू हिज साइड। उसकी तरफ वो चीजें अब वापस से पहले जैसी हो ही नहीं सकती जैसी वो चाहता है। ही सेज दैट हिज सन वाज इन अ प्लेस दैट ही कुड नॉट एक्सेस। वो कहता है कि मेरा बेटा उस जगह पर है, उस जगह पर मतलब उस स्थिति में चला गया, उस एज में चला गया है कि मैं उसको वापस अब पहले छोटे बच्चे की तरह नहीं बुला सकता। फर्दर मोर द फादर टेल अस दैट द देयर कम्युनिकेशन इज लाइक द कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स। बस हम दोनों आते हैं और एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत ही बात करते होंगे कि खाना खाया, खाया नहीं खाया, नहीं खाया, ठीक है, वो चीज़ कहाँ रखी है या ये चीज़ कहाँ है, या मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, बस इतनी चीज़ें बात करेंगे क्योंकि अजनबियों की तरह बात कर रहे हो एक दूसरे से। इट सीम्स देयर इज नॉट मच अटैचमेंट बिटवीन द टू। तो दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में ना जरा सा भी अटैचमेंट नहीं। अब अटैचमेंट होता तो हो सकता है फादर और सन एक साथ जाते, सैटरडे संडे घूमने जाते, या अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते, एक दूसरे से बैठ के बात करते, तो चैप्टर किसी और ही फॉर्म में होता। लेकिन यहाँ पे चैप्टर बिल्कुल उसका अपोजिट है। मोर ओवर देयर हैज बीन नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फादर एंड सन। उन दोनों के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, ना दिख रही है। इस पोयम में इतना पता चल रहा है कि उन दोनों के बीच में, फादर और सन के बीच में जो है कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही। हिज चाइल्ड हैज अ resemblance in appearance with his father. However, in spite of this resemblance in appearance, the father did not know what his son loved. उसे पता ही नहीं कि उसके बच्चे को क्या चीज पसंद है, किससे वो प्यार करता है, क्या चीजें उसे चाहिए। उसे कुछ भी नहीं पता है, वो बस इस दुख के सहारे जी रहा है कि यार ये चीजें मैं कैसे जल्दी से ठीक कर। देर इज अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड सन। उन दोनों के बीच में, उस फादर और सन के बीच में बस शांति सी है। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एज अ चाइल्ड हिज सन वाज अ प्रोडिगल नेचर। वो कहता है कि मेरे सन का जो नेचर है ना, या जो उसके अंदर बदलाव आ गए वो बहुत ज्यादा अजीब हो गए, है ना, उखड़े उखड़े से हो गए, उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, 1% ऐसा मान सकते हैं। सन सोच रहा हो कि फादर मेरे से बात करना शुरू करे तो हम दोनों एक दूसरे के बीच के गैप को खत्म करें। फादर सोच रहा है कि सन मेरे से बात करना शुरू करे तो हम दोनों एक दूसरे के बीच के गैप शुरू करें। और दोनों में से कोई भी शुरुआत नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना उनके बीच का, वो खत्म नहीं हो रहा। हिज फादर हैज अ डिजायर हिज सन टू रिटर्न होम द वन ही न्यू। वो चाहता है कि वो उसे वो पुराना वाला बेटा मिल जाए वापस जिसको वो जानता था, ठीक है, या जिसको वो चाहता था। द फादर डजंट वांट हिज सन टू मूव अराउंड द वर्ल्ड एंड मेक हिज ओन वर्ल्ड। अब वो चाहता नहीं है क्योंकि फादर बूढ़ा हो रहा है, अब वो चाहता नहीं है कि उसका बेटा जो है किसी और जगह चला जाए जॉब के पर्पज से या शादी करके और वहां जाके अपनी दुनिया बसा ले। द फादर वॉज विलिंग टू एक्सप्रेस हिज फॉरगिवनेस टू हिज सन। अब वो चाहता है अपनी गलतियां या अपने आप का पछतावा करना चाहता है अपने बेटे के आगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, है ना। वो है ना, जैसे एक डायलॉग है, आदमी ना कभी कभार बहुत मजबूर हो जाता है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा इस कंडीशन जो है इस फादर की हो गई। फर्दर मोर द फादर वॉज विलिंग टू लेट go of the sorrows that he had inside of him due to the existing distance between them। और उसके बीच में या उसके इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, डिस्टेंस एज इन ये नहीं कि वो बहुत बहुत दूर हो गए, यानी वो दोनों साथ बैठ के भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो उस चीज का भी दुख उसे खाया जा रहा है कि मैं क्या करूँ, अब किस तरीके से अपने बेटे से बात करूँ, किस तरीके से उसका दोस्त बनूं। तो अब वो चीज उसको जो है परेशान कर रही है। द फादर सर्टेनली हैज अ डिजायर टू लव हिम अगेन। और वो चाहता है कि अपने बेटे को दोबारा प्यार करे। नाउ द सन स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग। अब बेटा भी पहली बार बोलना चाहता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है।
Furthermore, the son has a feeling of sadness about the distance between them. अब बेटा भी यही सोच रहा है कि यार फादर शुरू करे तो मैं शुरू करूं, फादर सोच रहे हैं बेटा शुरू करे तो मैं शुरू करूं। यहाँ पर हमें एक सीख भी मिलती है या एक चीज समझनी चाहिए कि अगर तुमसे कोई बंदा नाराज है या आप किसी से नाराज हो, तो हो सकता है सामने वाला तुमसे माफी मांगना चाह रहे हो या आप उससे माफी मांगना चाह रहे हो, और दोनों ही इस वजह से माफी नहीं मांग पा रहे या एक दूसरे से बात नहीं करना शुरू कर पा रहे कि वो करे तो मैं करूँ। तो उसको छोड़ो कि वो करे तो मैं करूँ, आप जाके अपनी चीज को एक्सप्रेस कर दो कि भैया मेरी तरफ से सॉरी है, और आज से तुम और मैं जो दोस्त थे या जो भी हमारा रिलेशनशिप था वो वापस से पहले जैसा कर लेते हैं। क्यों हम इस छोटी सी जिंदगी के अंदर एक दूसरे से मन मुटाव करके बैठे रहे कि तू भी नाराज है तो चल मैं भी नाराज हूँ। तो उस तरीके की चीजें नहीं होनी। Further, the son tells that he is at a point of life where he doesn't understand himself. अब सन कह रहा है कि मैं एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ कि मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये आज की जनरेशन की भी प्रॉब्लम है। बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं करना क्या, ठीक है, या पता भी है तो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। तो एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। Moreover, the son explained that his anger is due to sadness. अब वो चिड़चिड़ा रहता है। चिड़चिड़ा क्यों रहता है वो? अब उसके चिड़चिड़े रहने की जो वजह है वो ये है कि वो गुस्से से भरा हुआ है, वो दुखी है, तो उसे अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसको झटक के जवाब देता है, उससे चिड़चिड़ी तरीके से बात करता है, तो सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि ये किस तरीके का होता है, और वो इसलिए होता जा रहा है। हमें उसे समझना चाहिए कि वो दुखी है। तो अगर हमारे आसपास में भी कोई बंदा ऐसा है जो चिड़चिड़ा होके या सबसे दूर होके अलग होके बैठ रहा है, तो हमें उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या परेशानी है, क्या नहीं है, क्यों तुम ऐसे होते चले जा रहे हो, तुम तो बड़े खुश मिजाज थे और तुम बड़े होते होते इस तरीके से क्यों हो? Hence, it becomes pretty clear that both the father and son feel the same frustration due to his generation gap in the relationship. अब वो कह रहे हैं कि ये जो जनरेशन गैप आ गया है हमारे रिलेशनशिप के बीच में, कि फादर और सन इन दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही है ना, वो जनरेशन गैप जो है इनका, वो इस फ्रस्ट्रेशन का कारण है। दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड रहने लग रहे हैं, दोनों के दोनों दुखी हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी जाके बात करने को तैयार नहीं है कि हाँ हम इस चीज को खत्म कर। ऑल्सो बोथ द फादर एंड सन आर विलिंग टू फॉरगिव ईच अदर। दोनों एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को माफ भी नहीं कर पा रहे। However, they are failing to find a solution to their problem. Both of them put out an empty. However, they are failing to find a solution to their problem. अब वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ पा रहे। उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करें। जब वो एक दूसरे से बात करेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो उनके मन में बैठी हुई। बेटा सोच रहा है कि पिताजी बात करना शुरू करें, पिताजी सोच रहे हैं बेटा बात करना शुरू करे, दोनों के दोनों दुखी हैं, दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड रहते रहे हैं। बस ये है कि अपने अपने काम पर चले जाते हैं, वहां पर अपना पूरा दिन बिता लेते हैं, वापस आते हैं फिर दोबारा उसी घर के अंदर अनजानों की तरह बैठे। बोथ ऑफ देम आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर ईच अदर बट इन यूटिलिटी। तो दोनों के दोनों खाली हाथ, यानी हाथ मलते रह गए, और वो दोनों के दोनों वैसे ही हैं जैसे बैठे थे। वो दोनों के बीच का जो जनरेशन गैप था, दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होना चाहिए था, वो हो ही नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ना तो फादर स्टार्ट कर रहा है ना सन स्टार्ट कर रहा है। अब बेसिकली ये कि फादर बड़े हैं, उनको भी कर लेना चाहिए कि ठीक है भाई बेटे बैठो यहाँ पे, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। अब हमारे यहाँ अगर कोई पूछ लेता भाई बेटे जरा इधर आओ तुमसे कुछ बात करनी, तो हमें अपने सारे कांड याद है, बेटा ने क्या कर दिया ऐसा, क्या पिताजी ने बुला लिया। तो कभी कभार उनके पास बैठ के भी बात करनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीजें उसमें समझनी चाहिए। कंक्लूजन ये है फादर टू सन का। द फादर टू सन समरी थ्रोज अ लाइट ऑन अ डैमेज रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड सन। तो आप अपने रिलेशनशिप को ना डैमेज कर लेते हो। कब डैमेज कर लेते हो? जब आप दोनों के दोनों ये सोच कर बैठे रहते हो कि सामने वाला बात शुरू करे तो मैं बात शुरू करूं। तो अगर ऐसा है, और अगर आपको लगता है कि सामने वाले के साथ आपका रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, या सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, या आप भी उससे बात नहीं करना चाह रहे, तो मैं कहता हूँ कि ये मनमुटाव खत्म करके बात कर लेनी चाहिए। नहीं तो जैसे इस पोयम के अंदर दिखाया कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, लास्ट में हाथ मलते रह जाते हैं। ना फादर बेटे को समझ पाता है, ना बेटा फादर को समझ पाता है। एक दिन ऐसा होगा फादर की डेथ हो जाएगी, फिर उसे पछतावा होगा कि यार मैंने अपने बाप से बात ही नहीं की। यह हो सकता है बेटे की भी दूर जा सकता है, बेटा भी, या डेथ भी हो सकती है, तो फिर फादर को मलाल रह जाएगा कि मैं कभी काश अपने बेटे से बात कर लेता। तो ये सब चीजें मेरी जो थी ये खत्म हो जाती। तो इस तरीके के और चैप्टर्स हैं जो क्लास 11th के, 10th के, 9th के, 8th के, जो भी एनसीईआरटी सीबीएसई में इंग्लिश की बुक के चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स की समरी मैंने इस पर अपलोड कर दी है, ठीक है? वॉइस के साथ अपलोड है। इसका थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम है तो इसलिए इसमें लाइव नहीं जा सकते, तो मैं क्या करता हूँ इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल देता हूँ।
तो आप देखना चाहो तो उसमें देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे जितने भी लोग जो भी पढ़ा रहे हैं सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सब जगह से आप जाके हर जगह से चैप्टर्स के बारे में, चैप्टर की समरीज के बारे में देखो, पढ़ो और अपने मार्क्स अच्छे गेन करने की कोशिश करो, ठीक है। और इस समरी से जो भी फादर टू सन की समरी है, जो उसका कंक्लूजन है, उससे इंस्पायर्ड हो कि हाँ ठीक है, हमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ कि हम लोग किसी के साथ है, हो सकता है कभी बार क्या होता है हम लोग आपस में एक दूसरे से, दोस्त से भी इस तरीके की बात नहीं कर पाते, दोस्त भी जो है ना वो नाराज होकर बैठ जाता, हम भी नाराज होकर बैठते, ठीक है तू नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा, अब दोनों के दोनों नाराज होकर बैठे हुए, तो कोशिश करो कि वो नाराजगी खत्म करो। लाइफ बहुत छोटी सी है, अच्छे से जियो, आराम से जिंदगी बढ़िया से खुश रहो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।